हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 21C करने जा रहे हैं, जहां पर हमें मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप अगर आपने अगर हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो वहां पर आप जरूर देख लेना, क्योंकि मैंने मीन का आपको मतलब समझा दिया था, क्या होता है मीन और कैसे फाइंड किया जाता है, मीडियन क्या होता है उसे कैसे फाइंड किया जाता है। और इस वाले में हम जब पढ़ेंगे तो मीन और मोड और मीडियन तीनों फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। यानी देखो, आप जब क्वेश्चन नंबर 3 और 4, 5 जब आप आगे कर पढ़ोगे ना, जैसे 1 और 2 तो सिंपल से क्वेश्चन है, केवल मोड फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर जब हम 3, 4 और 5 सॉल्व करेंगे तो हमें मीन, मीडियन और मोड तीनों को जरूरत पड़ेगा। तो अगर आपने मीन और मीडियन सीखा ही नहीं होगा सॉल्व करना, तो कहाँ से यहाँ पर फाइंड करोगे। तो एक बार जरूर प्रीवियस वीडियोस को देख लेना, यानी कि 21A और 21B की वीडियोस को, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आगे चल करके मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा इस चैप्टर के या फिर नेक्स्ट चैप्टर के, उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप जाकर के अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियोस देख लीजिएगा। सिंपल, सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मोड का मतलब समझेंगे कि मोड का मतलब क्या होता है। जैसे देखो, मीन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एवरेज। टोटल जितने भी हमारे पास नंबर है उन सभी को आपस में ऐड करो, और जितने भी टर्म्स हैं, यानी कि टोटल मान लो 5 नंबर्स थे तो 5 से उसको डिवाइड दे दो, तो उसका एवरेज निकल जाएगा, उसे उसका मीन कहा जाता है। मीडियन का मैंने आपको मतलब बताया था, मीडियन का मतलब होता है कि जो बीचों बीच में नंबर है, यानी कि अगर हमारे पास हम लाइन से कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5 या फिर इसी टाइप से कोई भी नंबर दिया हुआ है एकदम लाइन से, ठीक है, तो क्या होता है जो बीचों बीच का जो नंबर होता है वो उसका मीडियन कहलाता है। लेकिन लाइन से जब नहीं दिया रहता तब हम क्या करते हैं, उसको फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। लेकिन मीडियन का मतलब यही होता है कि बीचों बीच वाला नंबर। अब आते हैं मोड में। तो मोड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। मोड का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं उनमें जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम पे आया है, ठीक है, वो उसका मोड कहलाता है। यानी कि जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। तो यहाँ पर 10 है, 8 है, 4 है, 7 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 15 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 8 है। सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा नंबर आया है, तो सबसे ज़्यादा आया है इसमें 8। साफ साफ दिख रहा है कि 8 जो है 4 टाइम्स आए हैं, तो इसका जो मोड होगा वो 8 होगा। देखो कितना सिंपल है, मोड एकदम सिंपल है। बस जो सबसे ज़्यादा टाइम आता है वही उसका मोड कहलाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखने के लिए स्टेटमेंट में बता दे रहा हूँ, जैसे हमारे एग्जाम्पल में दिया ना, यहीं से आपको समझा देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप समझ जाओगे तो वो फर्स्ट और सेकंड समझ ही जाओगे, थर्ड वाला मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नंबर्स दिए रहते हैं, उसको सबसे पहले आपको अरेंज करना है। जैसे मैंने आपको मीन और मीडियन में सिखाया था कि अरेंज करना चाहिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े नंबर पे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो छोटा नंबर है हमारा, कौन है सबसे छोटा, 4 है यहाँ पर, तो 4 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे, फिर 8 जितने टाइम भी आया है उस तरीके से लिख करके 8, फिर उसके बाद 9 है, क्या 9 नहीं है 10 है तो 10 लिखेंगे, फिर 11 और फिर 15 है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद कुछ नहीं लिखना है, छोटा सा स्टेटमेंट लिख देना है यहाँ पर आपको कि साफ साफ हमें दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पर 23 आया है ज़्यादा टाइम, इसलिए इसने लिखा है कि 23 ऑक्योर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। वहाँ पर 8 हमारा सबसे ज़्यादा आया है, तो आप लिख देना 8 ऑक्योर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, यानी कि 8 जो सबसे ज़्यादा टाइम आया है, इसलिए जो मोड होगा, यहाँ पर मॉडल उसी मोड को यूज़ कर रहा है वर्ड, तो यहाँ पर मोड मार्क्स इक्वल टू 23 है, वहाँ पर आप लिख लेना मोड इक्वल टू 8। सिंपल एकदम, जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसको लिख लेना 8, और फिर जो हो जाएगा मोड वही हो जाएगा हमारा 8। कंप्लीट। 1, 2 और 3 तीनों में यही सॉल्व करना है। 2 में भी वैसे ही करना है आपको। थर्ड में बस क्या किया हमें, यहाँ पर प्लेयर का एज दे दिया गया है, ठीक है ना। द एज इन ईयर्स ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स आर गिवन बिलो, यानी कि 11 क्रिकेट प्लेयर्स का हमें एज बता दिया गया है। तो बस यहाँ पर सेम इसी तरीके सॉल्व होगा। एक लास्ट में नया वर्ड जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जब आप मोड निकाल लोगे इसका, देख लेते हैं क्या होगा मोड। यहाँ पर साफ साफ देखने से पता चल जाएगा हमें। 28 है, 34 है, 32 यहाँ है, उसके बाद फिर 32, 32, 32, बहुत सारे 32 हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात है इसका जो हमारा मोड निकलेगा वो 32 निकलेगा। तो पूरा सेम टू सेम वैसे ही लिखना है, बस लास्ट में आपको क्या करना है, मोड इक्वल टू 32 ईयर्स लिख देना है, बस क्लियर। बस इतना ही से काम करना है, क्योंकि यहाँ पर हमको जो एज दिया है वो ईयर्स में दिया हुआ है, बस 32 ईयर्स लिखना और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 1, 2 ये दोनों एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया वो कैसे सॉल्व करना है। स्टेटमेंट बता दिया मैंने आपको, जैसे एग्जाम्पल में दिया वैसे ही लिखना, सबसे सिंपल एग्जाम्पल वहीं पर है ना, जो बुक में है वही सबसे सिंपल स्टेटमेंट है, वो लिख लेना। मेन आते हैं हम 3 में। 3 क्या है, डेली वेजेस ऑफ 45 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर गिवन बिलो, यानी कि जो 45 वर्कर्स हैं एक फैक्ट्री में, उनका हमें डेली का वेजेस दिया हुआ है। डेली वेजेस का मतलब होता है कि डेली उनको कितना तनख्वाह मिलता है, या फिर डेली की मजदूरी आप कह लो, वो यहाँ पर हमको बताया गया है। जैसे 6 वर्कर्स को 300 मिलता है, 8 वर्कर्स को 375 मिलता है, 9 वर्कर्स को 450 मिलता है, 12 वर्कर्स को 525, यानी कि अलग अलग उनके काम के हिसाब से उनको अलग अलग पैसा मिलता है, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है,
मीन फाइंड करना है और इंपेरिकल फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करना है मोड। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, ये होता है इंपेरिकल फार्मूला, मोड इक्वल टू 3। जैसे हमको अगर मीडियन पता है और मीन पता है तो हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे मीडियन से और माइनस कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई करके मीन से, तो जो भी हमारा आंसर आएगा ना माइनस करने के बाद वही उसका मोड कहलाएगा। ये इंपेरिकल फार्मूला है। यानी कि अगर लाइन से नंबर दिया रहता है या फिर हमें बहुत सारे नंबर्स दिए रहते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो नंबर आता है उसको देखते हैं मोड के लिए। लेकिन जब हमको यहाँ पर बोल रहा है साफ साफ कि इंपेरिकल फार्मूला यूज़ करना है तो यही होता है इंपेरिकल फार्मूला। अभी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। और मीन और मीडियन हमें फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको पता है कॉलम बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। एक होता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जिससे हमको मीडियन पता चलता है, और एक हमारा क्या होता है F1 मल्टीप्लाई X1 वाला जिससे हमने क्या सीखा था एक्सरसाइज 21 में मीन फाइंड करना सीखा था। तो वो दोनों कॉलम यहाँ पर बनेंगे। आइए कॉलम बनाते हैं। देखिए इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टेबल बना लेना है, डेली वेजेस, उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और Fn है ना, Fi मल्टीप्लाई Xi। Fi इसको बोलते हैं हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स को और Xi इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने Fi मल्टीप्लाई Xi लिख लिया, आप Xi मल्टीप्लाई Fi जो चाहो वहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सभी का जो वैल्यू है उसके हमें यहाँ पर पुट कर देना है। यानी कि जो भी हमें वैल्यू दिया हुआ है वो पुट कर लेना है और इन दोनों का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है, जैसे हमने मीन और मीडियन में फाइंड करना सिखाया था उसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको Xi क्यों माना जाता है वो भी बता देता हूँ मैं। देखो बार बार हमको डेली वेजेस या फिर यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स, अब यहाँ पर हम पूरा पूरा तो लिख नहीं सकते हैं, हमको यहाँ पर वही करना है, डेली वेजेस का मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ वर्कर्स से। तो उतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि उसको कुछ शॉर्टकट में नाम दे दिया जाए। तो बस यहाँ पर जो Xi है ना उसका एक तरह से शॉर्टकट का नाम ही है। यहाँ Fi का मतलब होता है इसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वो क्या है यहाँ इसका शॉर्टकट का नाम है। यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स को हम क्या लिख सकते हैं, Fi लिख सकते हैं, डेली वेजेस को Xi लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है इस तरीके से और इसका मल्टीप्लाई करना है। इससे हमको क्या मिलता है फाइंड करने में, मीन को फाइंड करने में इससे हेल्प मिलता है। मीन को हम ऐसे फाइंड करते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मीडियन फाइंड करते हैं। अब चलो आज इसका वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पर। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें, 300 दिया हुआ डेली वेजेस, यहाँ पर 300 लिख लो। उसके बाद 300 वाले नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ 6 लिख लो। 375 लिखो, उसके कितने हैं तो 8 हैं, 8 लिख लिया जाए। 450 है, 450 लिख लो। उसके बाद कितने हैं उसके, तो 450 के 9 है तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। देन 525 के कितने हैं, 12 है तो 12 वर्कर लिख लो। और यहाँ पर हमारे पास 600 है लास्ट में, तो 600 कितने वर्कर हैं, 10 है, तो यहाँ पर हम 10 लिख लेंगे। अब हमको क्या करना रहता है, जब हमको मीन फाइंड करना रहता है तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना रहता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Fi मल्टीप्लाई Xi डिवाइड में 2, यही हमारे मीन का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 बोल रहा हूँ, डिवाइड बाई जितने भी हमारे Fi है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सभी को ऐड कर लेंगे। सभी को ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको साफ से बोला गया था कि 45 वर्कर्स हैं, तो आप इसको ऐड करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा ये 45 ही आएगा हमारा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको सिग्मा Fi। सिग्मा का मतलब होता है हमारा सम, यानी कि टोटल प्लस करने के बाद। तो जो इसका सिग्मा निकल रहा है Fi का वो हमारा निकल जाएगा 45, और इसको हमको प्लस करने की जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 45 वर्कर से, आप चाहो तो इसको प्लस कर लेना, 45 ही आएगा। मेन रहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना और Fi और Xi निकालना। ठीक है, अब इसको चलो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ये कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले हमारे पास 6 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके 6 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 14, यहाँ पर 14 लिखेंगे। ये भी देखना हमारे लास्ट में 45 ही आएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, टोटल इसको एक्चुअली बस ऐड कर रहे हैं। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने से क्या होता है, जो बच्चे ने मीडियन वाला चैप्टर पढ़ा होगा एक्सरसाइज ना, उसको समझ में आ रहा होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाला जाता है। उसके बाद अब आगे प्लस कर लो, 14 और 9 हमारा कितना होता है 23, तो ये 23 हो जाएगा। 23 और ये कितना होता है हमारा 12, 23 और 10 हो जाएगा हमारा 33 और 2 हो जाएगा 35, तो यहाँ पर 35 लिख लो। 35 और 10 हो जाएगा हमारा 45, तो यहाँ पर 45 लिख लो। इस तरीके से हमको सभी को ऐड कर लेना है। अब क्यों इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल क्यों बनाया जाता है, अगर ये आपको जानना है तो मीडियन वाला देखना वीडियो, वहाँ पर आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है, कि इस तरीके से क्यों बनाया जाता है, कि जब लास्ट में हमारा 45 आता ही है जो हमको पहले से पता है, फिर भी ये टेबल क्यों बनाते हैं मैंने वहाँ पर आपको सिखाया है। बाकी अभी यहाँ पर भी आप आगे चलोगे ना, अभी मीडियन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जब हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो अब रहता है इसको फाइंड करना, तो अभी इस टेबल को निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। 6 3 कितना होगा हमारा 18 होगा, तो यहाँ पर हम 18 लिखेंगे और 2 0 है तो उस 2 0 को यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद 8 का टेबल मल्टीप्लाई करो 5 से, 8 5 जब 40 का 0 कैरी हो गया 4, 8 7 कितना होता है 56 और 4 सॉरी हाँ 8 5 40 हुआ था तो कैरी होगा 4, तो ये हो जाएगा 56 और 4 कितना होता है हमारा 60, तो 60 का फिर से 0 कैरी हो गया 6, तो 8 3 हमारा कितना होता है 24 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 30, तो यहाँ पर हम 30 लिख लेंगे। इस तरीके से डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो रफ साइड में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर उतार सकते हो, जैसा आपको ईजी लगे। 9 0 जो 0 होगा 0 लिख लेते हैं। 9 5 जो कितना होता है 45 का 5 कैरी हो गया 4, 9 4 जो 36 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 40, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 40। उसके बाद अब 12 का टेबल पढ़ना है। 12 5 जो कितना होता है हमारा, तो 12 5 जो होता है 60, तो 60 का हो जाएगा हमारा यहाँ पर 0 कैरी हो गया 6, 12 2 जो हो जाएगा हमारा कितना
12 टू जा 24, 24 और 6 हो जाएगा 30, तो 30 का फिर से 0 लिखेंगे, कैरी कर लेंगे अब 3, 12 5 जा 60, 60 और 3 हो जाएगा हमारा 63, तो यहाँ पर लिख लेंगे 63। ठीक है, कुछ मिस्टेक होता रहोगे तो आप यहाँ पर ध्यान देते रहना ना, अगर कुछ गलत होगा तो हो सकता है मेरा आंसर गलत आ जाए, और इसी में मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, यानी कि मल्टीप्लाई करना फिर सभी को ऐड करना बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है। और आज इसको निकाल लेते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा 600 का तो कितना आ जाएगा, बस 6000 हो जाएगा, बस एक जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 6000 इसको लिख लेंगे। अब क्या किया जाता है, हमको जब हम मीन फाइंड करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, इन सभी का भी सिग्मा हमको फाइंड करना पड़ता है, यानी कि सभी का एडिशन फाइंड करना पड़ता है, सम फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ से हम इस सभी को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 5 और 0 यहाँ पर सब है तो 5 भी उतर जाएगा। यहाँ पर हमारा 8 और 3 11 का 1 कैरी हो जाएगा 1, ठीक है, 1 और 1 2, 2 और 5 3 हो जाएगा हमारा 5, ठीक है, 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 और 6 15, 15 और 6 हो जाएगा हमारा 21। फिर से मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मुझे याद अच्छे से, जब हम 21B पढ़ रहे थे ना उस टाइम मेरा बहुत सारा ये गलत हुआ था, शायद 21B या ए पढ़ रहे थे, ए में शायद मेरा बहुत गलत हुआ था। चलो फिर से ऐड कर लेते हैं हम, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 8 और 3 11 का 1 कैरी हो गया 1, 1 1 2 और 3 हो जाएगा 5, 5 और 4 9, 9 और ये 12 कितना हो जाएगा हमारा 21 ही होगा, तो बिल्कुल ठीक है, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कि जो हमारा वैल्यू किसका निकल गया, ये निकल गया हमारा सिग्मा FI मल्टीप्लाई XI का वैल्यू निकल गया, ये वाला। ठीक है, तो मैं इस तरीके से एरो का साइन लगा लेता हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा जगह रहेगा तो आप इक्वल करके भी इसको लिख सकते हो यहाँ पर। ये निकल गया, और बस मेन इतना ही फाइंड करना था। अब हम आते हैं इसको सॉल्व करने में, तो देखो मैं आराम से सॉल्व कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। आप चाहो तो इसको जल्दी जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो, पहले समझ लो फिर जल्दी जल्दी करना। तो मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं टर्म के, 45 है, तो n हमारे पास है यहाँ पर 45, जो कि क्या है हमारे पास ऑड नंबर है। 45 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो यहाँ पर हम ऑड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ऑड वाला फॉर्मूला क्या है मीडियन फाइंड करने के लिए, इवन अगर आता तो अलग फार्मूला है, ऑड के लिए अलग है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर मीडियन के लिए ऑड का फार्मूला क्या होता है हमारा, 1/2 n+1, इस तरीके से शॉर्टकट वाला फार्मूला जो बनाया था मैंने, n+1/2, ये हमारा सिंपल फार्मूला है। बाकी आप जो बुक वाला फार्मूला दिया हुआ था 1/2 और फिर n, ठीक है, वो भी n+1 वो भी आप लिख सकते हो। बाकी ये फार्मूला सिंपल है तो मैं इसी को लिखता हूँ, n+1/2 टर्म। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से मीडियन फाइंड हो जाएगा। तो n की जगह हम क्या लिखेंगे 45, तो हो जाएगा 45 + 1/2 टर्म। ठीक है, तो 45 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 46 हो जाएगा। 46 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा हमारा 23 आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 23 टर्म। समझ में आया ना कैसे किया मैंने, इन दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड दे दिया गया, तो 46 को 2 से डिवाइड देंगे तो 23 आएगा। तो 23 टर्म जो होगा ना वही इसका मीडियन होगा। तो कौन सा है 23 टर्म, आ जाओ देख लेते हैं। तो 23 टर्म जो हमारे पास है वो है 450। यहाँ पर देखो ये और जो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकाला था ना वो इसीलिए निकाला जाता है ताकि हमारा मीडियन फाइंड हो सके। तो यहाँ पर हमको अगर डायरेक्ट इसको हम ऐड करके 45 लिख लेते तो हमको पता नहीं चलता कि 23 टर्म कौन सा है, इसीलिए हमने क्या किया था इसको फाइंड कर लिया था। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 23 जो टर्म है वो हमारा 450 है। अब मान लो आ जाते हैं यहाँ पर 25, तो 25 टर्म कौन सा रहता है, तो 23 के बाद से लेकर के यानी 24 से लेकर के 35 तक जितने भी नंबर है ना उन सभी का ये वाला जो हमारा है 525 वही आता है आंसर। यानी कि 25 आता तो भी हमारा 525 आंसर रहता, 27 आता तो भी 525 आंसर रहता, 28 आता तो भी 525 रहता, 35 तक जितने हैं वो सभी के यहाँ तक होते हैं आंसर। लेकिन हमारा आंसर कितना है यहाँ पर 23 टर्म आया, तो 23 टर्म का कौन सा है हमारा 450। तो यहाँ पर हमारा जो मीडियन हो जाएगा ना वो हो जाएगा 450। और ये हमें रुपीज़ में दिया था, ये चीज़ ध्यान रखना कि डेली वेजेस हमको क्या में बोला था, शुरू में ही बता दिया था कि डेली वेजेस से मजदूरी है, तो हमारा जो मीडियन निकलेगा वो रुपीज़ में निकलेगा। इसका मतलब जो मीडियन निकला हमारा 450 रुपीज़ निकला। इसको इस तरीके से एक बॉक्स में क्लोज कर लो ताकि ये अलग से पता चले कि इतना हमारा आंसर निकला है। ये हो गया मीडियन फाइंड। अब निकालेंगे हम मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये निकला हुआ है पहले से, मीन भी अब सिंपली निकल जाएगा। यानी कि हमारा मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा ब्रैकेट में FI मल्टीप्लाई XI, जो हमने निकाला है उसको डिवाइड देते हैं हम सिग्मा FI से। ठीक है, यानी इसको डिवाइड देना है हमको किससे, इससे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 21150 डिवाइडेड बाई ये कितने हमारे पास 45 है, तो डिवाइड बाई 45। ठीक है, चलो कट कर लेते हैं, जितना कट होगा उसके बाद फिर हम डिवाइड दे देंगे डायरेक्ट। ये दोनों अभी 5 से कट हो रहे हैं, अच्छा 9 से भी तो कट हो रहा है, 9 5 है ना, 9 के टेबल में आता है, ऊपर देख लेता हूँ 9 से हो रहा है कि नहीं। 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 2 9, यानी कि ये भी हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 से कट करेंगे। बड़े से बड़े नंबर से कट करने से काम आसान हो जाता है। 9 5 जो हमारा हो जाएगा 45, ऊपर में 9 3 जो हो जाएगा हमारा, सॉरी 9 2 जा 18, बच जाएगा यहाँ पर 21 में से 18 माइनस हुआ तो कितना बच गया हमारे पास 3 बच गया। वो 3 इस 1 के पास जाएगा और इसे 31 बना देगा, तो 9 3 जो हो जाएगा हमारा 27,
31 में से 27 कट हुआ तो कितना बच गया हमारे पास, 4 बच गया। 4 आकर के इसे 45 बना देगा तो 9 5 जा हो जाएगा हमारा 45 और ये 0 का 0 उतर जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2350 डिवाइड में 5। अब ये फिर 5 से कट हो रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है तो फिर 5 से कट कर लेते हैं। 5 1 जा 5, ऊपर में 5 4 जा 20, 3 बच गया, वो इधर आकर के इसे 35 बना देगा तो 5 7 जा 35 और ये 0 का 0 उतर गया। इसका मतलब जो हमारा मीन निकलेगा वो कितना निकलेगा 470 और मीन भी निकलेगा रुपीज़ में। जो निकलेगा हमारा सब रुपीज़ में निकलेगा क्योंकि ये जो हमें दिया हुआ था डेली वेजेस वो रुपीज़ में दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ मीडियन हो गया, मीन हो गया। अब हमको क्या करना है, मोड फाइंड करना है। तो मोड निकाल लो सिंपल तरीके से, यानी वही मेथड यूज़ करके। मोड क्या है हमारा, यहाँ पर हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो इंपेरिकल फॉर्मूला। और मोड का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में 2 नहीं 3 ब्रैकेट में मीडियन और फिर इसको माइनस करना है हमको 2 ब्रैकेट में मीन से। इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पर हमें मोड पता चल जाएगा। तो 3 ब्रैकेट में मीडियन का मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई करना है मीडियन से। तो मीडियन हमारे पास कितना निकला था 450, तो यहाँ पर लिख लो 450। इसको भले पूरे को ब्रैकेट में कर लो, माइनस साइन लगा करके 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। मीन के जगह में हम क्या लिखेंगे 470, तो हो जाएगा हमारा 470। चलो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हो फिर माइनस कर लेंगे। 3 0 जा 0, 3 5 जा 15 का 5, कैरी हो गया 1, 3 4 जा 12 और 1 13, माइनस का साइन, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14 का 4, कैरी हो गया 1, 2 4 जा 8 और 1 9। अब चलो माइनस कर लेते हैं। यहीं पर 0 से 0 माइनस होगा तो 0, 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1, उसके बाद अब 3 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 13 में से पूरा 9 माइनस होगा हमारा, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया हमारा कि 400 जो 10 है, और ये भी काम निकलेगा रुपीज़ में। सभी चीज़ यहाँ पर रुपीज़ में निकलेंगी क्योंकि हमें जो स्टार्टिंग में दिया था रुपीज़ में ही दिया हुआ था वेजेस। तो 410 जो होगा वो मोड होगा। तो यहाँ से हमें मीडियन, मीन और मोड तीनों पता चल गए। ऐसे सॉल्व करना है। मेन रहता है इसका ना ये फर्स्ट वाला ये बनाना। अगर ये आपने बनाना सीख लिया है और आपने समझना सीख लिया है, पहले वाले वीडियोस देख करके यानी मीन और मीडियन बनाना सीख लिया है ना, तो आपका जो मोड है वो तो सिंपल है। मेन है मीन और मीडियन फाइंड करना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो लास्ट में एक विंडो ओपन हो जाता है हमारे हर वीडियो के लास्ट में। उसके लेफ्ट साइड में हमारा नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक रहता है ना वो ओपन हो जाता है, उसको डायरेक्ट क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।